देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोविड सेंटर के सामने जो बाइक्स खड़े हैं, हमारे जो ओनर्स और खिलाड़ियाँ हैं, ये उन्हीं के बाइक है। फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि वहां पर आने जाने में गाड़ियों को तकलीफ हो रही है। अगले 2 मिनट में आपने नहीं हटाए तो आपकी तमाम बाइक्स को टो करके टो वैन पहुंच रही है, लेकर जाया जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें सहयोग करें। बैक टू क्रिकेट। खेल की शुरुआत, दो महान कमेंटेटर इस वक्त जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। एंट्रेंस पे आप कोई भी खड़े नहीं रहेगा, परवेज तौर पे कोई खिलाड़ी नहीं रहेगा। देखिए, पॉइनियर के वॉलंटियर्स वहां पहुंच रहे, कोई भी खड़े नहीं रहेगा प्लीज। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाकई में अजय घरत ने जो मकाम हासिल किया है कमेंट्री में, अजय घरत ने जो तरक्की की है कमेंट्री में, अजय घरत का जो अंदाज है, सिर्फ एक शेर उनके लिए काफ़ी है कि हम खुद तराशते हैं, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। लेकिन अल्ताफ बाली सर ने ज़माने का क्रिकेट बनाया। ये इन लोग बोल रहे हैं, माजिद बोल रहा है, उधर से इधर वहां से लोग आ रहे हैं, वो हटाने के लिए बोले बात कर लो सर। या हाँ, अनाउंसमेंट इसकी गाड़ी वही हटाएंगे ना, लॉक क्या करेंगे। नहीं पब्लिक का कहाँ किया, नहीं पब्लिक का नहीं किया, हमारे गेस्ट और प्लेयर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी भाभे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में हार्दिक स्वागत। आज चौथा दिन और आज यहां पर शुरुआत हुई है ग्रुप बी के मैचेस की। ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला आपके सामने प्रभुदेवा बॉयज और मैगी 11 के बीच में। टॉस को जीता है मैगी 11 की कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। प्रभुदेवा बॉयज के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। आइकॉन प्लेयर विश्वनाथ जाधव और उनके साथ प्रतीक पाटिल। पहला ओवर लेकर आलिमघर एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल बायत के गेंदबाज। ये रही इस मैच की पहली गेंद विश्वनाथ के लिए और पहली गेंद पर किनारा लगा है, लेकिन स्लिप में खिलाड़ी नहीं था। शॉर्ट थर्डमैन की तरफ पहुंची गेंद, लेकिन बाउंस पर काफ़ी वहां पर जोखिम था, स्ट्रोक में भी और कहीं ना कहीं तालमेल की भी थोड़ी सी कमी थी। रन तो नहीं लिया गया है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है मनीष पाटिल। मनीष, आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय सर। बॅट का किनारा भाग्य का सहारा। त्या ठिकाणी फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि त्याचमुळे कदाचित आयकॉन खेळाडूला बाद करण्याची संधी या ठिकाणी आली होती आणि खरंच जर तो फलंदाज बाद झाला असं मैगी पहिल्याच बॉलवर दडपण आणू शकलं असतं समोरच्या संघावर। जी हाँ, कल ऐसा होते हुए हमने देखा जब उमर खान पहली गेंद पर रन आउट हुए थे और उसके बाद उनकी पारी जो थी वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी एफएस एंटरप्राइजेस की। हिमांशूच्या नावावर देखील रेकॉर्ड खूप आहेत या भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये। जी हाँ, इस बार बैकफुट पर वेट किया था, टैप किया है। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। पहला रन इस मैच का विश्वनाथ जाधव के बल्ले से और बीपीएल सीजन 2 का ये उनका पहला रन। दोनों टीमों का पहला मुकाबला है। ये देखिए ग्राफिक्स बहुत ही खूबसूरत। प्रभुदेवा बॉयज बनाम मैगी 11। समजदारीचं क्रिकेट तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं। विश्वनाथ जाधव ज्याला पहिल्याच बॉलवर जीवनदान मिळालं होतं, त्यामुळे आता संयम तुम्हाला पाहायला मिळाला। हलक्याच्या हाताने टॅप केले जाते, स्ट्राईक रोटेट केली जाते आणि स्ट्राईक रोटेशन खूप महत्त्वाचं आहे जेव्हा तुमच्या संघावर तुमच्यावर दबाव असतो। मनीष, मैगी 11 के जो आइकॉन प्लेयर है वो किरण पवार है। ड्राइव करने का प्रयास, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले का थोड़ा बाहरी सिरा लगा था, बैकफुट पॉइंट पर चली गई। कवर्स में खेलना चाहते थे प्रतीक पाटिल। सिंगल जरूर मिला है, खाता खुलता हुआ प्रतीक पाटिल का। दोन्ही खेळाडू आपापल्या ग्रामीण संघाचे स्टार्टिंग ऑर्डर एक्सपर्ट आहेत। जर आपण टेंबिवलीचा विचार केला तर प्रतीक पाटिल स्टार्टिंग ऑर्डर आहे आणि धानिवचा विश्वनाथ जाधव। हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। कैच का मौका है, गेंदबाज ने कैच लपक लिया, कॉटन बोल्ड और ये बड़ा झटका। पहली ओवर में विश्वनाथ जाधव डिपार्ट्स।
जबरदस्त विकेट हा मिळेल बघा, जल्लोषच तुम्हाला पाहायला मिळतो. बॉडी लँग्वेज बघा किती आता पॉझिटिव्ह झाले मॅगी 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंची, कारण विश्वनाथ जाधव जो आयकॉन खेळाडू आहे त्या आयकॉन खेळाडूला बाद करण्याचा हर्षोल्लास तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सन्माननीय नईम शेख साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. जे नेहमीच पाहुण्यांचा सन्मान करण्यासाठी ओळखले जातात, त्यांचं स्वागत, हार्दिक स्वागत आहे. बहुत ही निराशाजनक शुरुआत। विश्वनाथ जाधव पहली गेंद पर भी बाल बाल बच गए थे, लेकिन फिर से एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया उन्होंने। गेंद की लाइन में ठीक तरह से जाकर खेलने की कोशिश नहीं हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हिमांशु को पहली ओवर में सफलता मिल गई है। बघा, नियतीने ते ठरवलेच आहे, तर त्यामुळे तुम्ही मात्र बदलाव आणू शकत नाही. पहिल्याच बॉल जीवनदान मिळालं होतं, त्यानंतर मात्र ते जीवनदान टिकवता आलं नाहीये आणि त्यानंतर मात्र अडखळत क्रिकेट खेळलं गेलं विश्वनाथ जाधवच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज होतोय बाद. पहिला विकेट डाऊन हिमांशु. इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, मिड ऑन से थोड़ा सा दूर खेला, एक रन तो मिला है, थोड़ा सा फंबल हुआ है, सर्कल के बाहर फील्डर पहुंचे जरूर थे गेंद तक, लेकिन हल्का सा फंबल हुआ, उसका फायदा उठाया गया है। कॅज्युअलनेस तुम्हाला पाहायला मिळाला अजय सर. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करू शकले असते, बॉल अडवू शकले असते, पण मात्र तो आळस जाणवला. तितकंसं ते रिफ्लेक्सेस फास्ट जाणवलं नाही आणि त्याचाच फायदा मात्र उचलला गेला आणि एका धावेला 2 धावांमध्ये रूपांतरित. नए बैट्समैन आए हैं भावेश वारे और नीचे रहती हुई गेंद, बैट्समैन तो बीट हुए, विकेट कीपर राजन भी ठीक तरह से रोक नहीं पाए और इससे पहले कि गली की तरफ गेंद को रोका जाता, 1 रन लेने का अवसर और बाई का इशारा और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रभुदेवा बॉयज। टॉस कधी कधी जबाबदारी घेतो आपल्या संघाची असं आपण म्हणू शकतो. या ठिकाणी नाणेफेक मॅगी 11 संघाने जिंकली होती आणि चांगला ऑप्शन त्याने यूज केलाय. हिमांशु पाटील जो नेहमीच एक चांगली स्टार्ट मिळून देतो बॉलिंग करताना, त्याचा ऑप्शन या ठिकाणी यूज केला गेला आणि त्याच्या माध्यमातून विश्वनाथ जाधव सारख्या आयकॉन खेळाडूला बाद करण्यात यशस्वी झालाय आणि मॅगी 11 संघ पुन्हा असं वाटतंय की सुरुवात चांगली होते या डावाची मॅगी 11 संघाकडून बॉलिंग करताना. निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत की है हिमांशु ने और जैसे कि आप बता रहे थे कि उनके नाम काफ़ी कीर्तिमान भी है इस सीज़न में, खासतौर पर सिटी क्रिकेट में उन्होंने 2 हैट्रिक्स ली है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारा सीज़न बाकी है, लेकिन ये एक अलग टूर्नामेंट है, ये लीग टूर्नामेंट है। यहाँ पर भारत भर में से भी खिलाड़ी आते हैं, हर टीम में एक ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है और एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ टीमें खेलती है, तो अलग चुनौती भी रहती है, लेकिन हिमांशु ने शुरुआत लाजवाब की है। तुमच्या कलात्मकतेला या ठिकाणी वाढवण्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे. म्हणजेच काय, तुम्ही फक्त आता भिवंडी परिसरापुरती मर्यादित होता, पण आता तुम्ही भारतापर्यंत तुमची जी ही कलात्मकता दाखवू शकता. तर ही एक चांगली संधी आहे. BPLच्या माध्यमातून तुम्ही जर चांगला खेळ केला तर व्यावसायिक क्रिकेटर्स देखील तुमच्या खेळाला प्रभावित होऊन तुम्हाला त्यांच्या संघामध्ये नक्कीच निवडू शकतील. दोनों टीमों की जो स्क्वाड है वो इस तरह से है। प्रभुदेवा बॉयज़ विश्वनाथ जाधव आइकॉन प्लेयर है, जयेश पाटिल है, प्रतीक पाटिल, हरी जोशी, जगदीश नाइक, पिंटू पाटिल, उमेश नाइक, विश्वजीत नाइक, अक्षय मडवी, भावेश वारे जो इस समय क्रीज पर है, प्रतीक वाकड़े है, रितेश धुमाड़े है, सूरज भोईर, जयदास नाइक और अजय नाइक। नए ओवर लेकर राजन पाटिल, मैन फ्रॉम दापोडे, अनुभवी खिलाड़ी है, खूबसूरती के साथ निकाला है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर, 1 ही रन लेने का अवसर। ऑन साईडला स्विंग केले जाते, बॅकवर्ड्स वेल एक रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात तुम्हाला पाहायला मिळालं आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षण आतापर्यंत मॅगी 11 चांगलं झालंय. ओव्हरऑल आपण पहिल्या डावापासून पहिल्या बॉलपासून जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीचा ताळमेळ या ठिकाणी चांगला पाहायला मिळतो मॅगी 11 संघाकडून. मैगी 11 का जो स्क्वाड है उसमें किरण पवार उनके आइकॉन प्लेयर है, शायद इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। हिमांशु पाटिल, अकबर शेख, आकाश वळसे, आतिश भामरे, कपिल केने, मयूर केने, विक्की म्हात्रे, अशोक वर्मा, राजन पाटिल, रसम मोमीन है, सागर पाटिल, सुफियान शेख है। फुल लेंथ गेंद इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है मिड ऑफ की तरफ और एक तेज सिंगल पूरा करते हुए वहाँ पर भावेश वारे पोगाव के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में और इन दिनों ग्रामीण क्रिकेट में बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है। जूनियर क्रिकेट में भी एक हाफ सेंचुरी जड़ी है उन्होंने, उस फॉर्म को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा मौका शायद मिल सकता है और इस मैच में हम देख रहे हैं कि उनको 1 डाउन भेजा गया है। हे सातत्य टिकवता आलं पाहिजे. कागदोपत्री तुमचा खेळ कालपर्यंत चांगला असेलच, पण तो आजपर्यंत तुम्हाला पुढे घेऊन जावा लागेल. पाहूया आज तसा चांगला खेळ होतोय का भावेशकडून. बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पर मौका बन सकता था, सटीक थ्रो की आवश्यकता थी, डायरेक्ट हिट लगता तो शायद बात बन सकती थी।
मिड ऑन की तरफ ड्राइव करते हुए, हालांकि स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल भी रूम नहीं दिया जा रहा है, फुल लेन गेंदबाजी हो रही है। विकेट टू विकेट ज़्यादा रखने का प्रयास कर रहे हैं राजन पाटिल। स्कोर इस समय 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रभुदेवा बॉयज टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई ग्रुप बी के इस दूसरे मैच में, कुल मिलाकर ये 17वां मैच है बीपीएल सीजन 2 का। ऑफ साइड में पैक फील्ड है, सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा है और एक आसान सा कैच। विकेट कीपर विकी ने कोई गलती नहीं की, दूसरे विकेट का पतन। मी म्हणालो होतो सातत्य टिकवता आला पाहिजे. या ठिकाणी तुम्ही उल्लेख केला होता की या सीझनमध्ये त्याच्या माध्यमातून अर्धशतक देखील झळकावलं गेलं होतं, पण आता मात्र लीग सिस्टममध्ये पाहिलं तर एक टॉप एज लागून मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने झेल हा तुम्हाला रिप्लेमध्ये पाहायला मिळतो. कंप्लीट केला गेला, स्टान्स प्रॉपर होता, लाईन लेंथमध्ये येऊन ऑन साईडला स्विंग करायचा होता आणि त्यानंतर मात्र कुठेतरी कनेक्शन चुकलं आणि त्यानंतर यष्टिरक्षकाच्या मागे खूप चांगल्या पद्धतीने झेल हा कंप्लीट केला गेला. आणि महत्त्वाचं आहे या ठिकाणी तुमच्या संघाची गरज काय ते ओळखणं. या ठिकाणी गरज ओळखता आली नाहीये, वारंवार आक्रमकता अजय सर पाहायला मिळाले आणि त्याचमुळे मात्र वारंवार समान कालांतराने विकेट जात गेले. पिछले मैच में भी हमने देखा जब गेंद घूम रही थी, उछाल मिल रहा था सैफ शेख को, तो बल्लेबाज उसका तोड़ ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि फुटवर्क का अच्छा उपयोग नहीं हो रहा था। और इस तरह की गेंदबाजी जब होती है, जब घुमाव होता है, तो आपका फुटवर्क बहुत ही निर्णायक बनता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जगह से ही ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की गई थी। बैट का फेस बहुत जल्दी बंद हो गया था और लीडिंग एज लगा, एक आसान सा कैच। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, हरी जोशी। राजन की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली धीरे धीरे आसमान की ओर। एक और करारा झटका लगता हुआ प्रभुदेवा बॉयज को। काय जबरदस्त कट टू कट बॉलिंग या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. ब्युटिफुल बॉलिंग बघा, अक्षरशः मधोमध पकडलं गेला, कुठला चान्स नव्हता. बॉटम हँडचा वापर करून ऑन साइड स्विंग करायचा होता, पण शरीराचा वेध घेतला गेला. प्लम एलबी जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी राजन पाटील पाहायला मिळाले आणि महत्वपूर्ण फलंदाज प्रतीक पाटील बॅक टू डक आउट. बहुत ही सही फैसला अंपायर शकील कुट्टी का, कोई भी शंका नहीं थी उनके मन में। इतने सामने थे स्टंप्स के, क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे और बिल्कुल यॉर्कर लेन गेंद थी जिसको ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया। थोड़ा सा अक्रॉस खेलने की कोशिश हुई, सीधे बल्ले से खेलते तो ज़रूर वो अपना विकेट बचा सकते थे, लेकिन ये अगर मगर की बातें हुई। और अब क्रीज पर आगमन होता हुआ वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल का। संकट की स्थिति में है टीम प्रभुदेवा बॉयज, 8 पर 3। संकटमोचक बनावं लागेल या ठिकाणी जयेश पाटीलला. बघा या षटकाचा जर आपण उल्लेख केला तर 3 सिंगल्स खर्च केल्यात आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट्स आणि ऑन अ हॅट्रिक वर येऊन पोहोचलाय राजन पाटील. 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। विश्वनाथ जिन्होंने 1 रन बनाया, आइकॉन प्लेयर, उसके बाद 5 रन बनाकर प्रतीक आउट हुए हैं। भावेश वारे मात्र 1 रन का योगदान दे पाए। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। अब मिडिल ऑर्डर में जयेश पाटिल और हरी जोशी के कंधों पर जिम्मेदारी है। दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन इन 2 बल्लेबाजों को सूट भी करती है क्योंकि छोटी बैकलिप का भी अच्छा उपयोग करते हैं। टेक्निक काफ़ी अच्छी मानी जाती है दोनों की। ये देखिए, छोटी बैकलिप का उपयोग किया, स्टंप्स पर आती हुई लोअर फुल टॉस गेंद टर्न किया है कलाइयों के सारे डिप स्क्वायर लेग पर। अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर 1 ही रन लेने का अवसर। हालांकि जिस तरह से पहला रन लिया गया था, बल्लेबाज ज़रूर सोच रहे थे कि दूसरा रन लेना है, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। और इसके साथ ही राजन पाटिल का ये बेहतरीन और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 4 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट चटकाए। पावर प्ले के बाद प्रभुदेवा बॉयज की स्थिति नाजुक है, 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खूप जास्त नाजूक आहे म्हणेन, कारण 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला तरी देखील दुहेरी धावसंख्या अजूनपर्यंत गाठली नाहीये. 3 विकेट्स गेलेले आहेत आणि प्रभुदया बॉयज हा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाले. पण अजय सर अजूनही 4 षटक आहेत. जेव्हा आपण मर्यादित क्रिकेटचा विचार केलो, किती षटकांचा क्रिकेट आहे ते मानणं गरजेचं आहे, तर अजूनही 24 बॉल्स तुमच्याकडे आहेत आणि 2 अनुभवी बॅटर्स खेळपट्टीवर असल्यामुळे आपण एक अंदाज बांधू शकतो की या पुढची 2 षटकं जर व्यवस्थित खेळली आणि जास्तीत जास्त धावा 20 ते 25 धावा जर या 2 षटकामध्ये आल्या तर एक चांगल्या पोझिशनमध्ये आपण जाऊ शकतो ना, पाहायला मिळेल तो म्हणजे प्रभुदेवा बॉयज हा संघ. बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बल्लेबाजों के सामने दोहरी चुनौती है। आपको विकेट भी बचा कर रखने हैं और थोड़े तेजी के साथ रन्स भी बनाने हैं। खासतौर पर आने वाली 2 ओवर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 2 ओवर्स में आप विकेट नहीं गंवाते हो और जैसे आपने कहा कि 20-25 रन, मेरे ख्याल से 20 के करीब भी रन्स बनाते हैं, 18-20, तो भी एक अच्छी स्थिति में टीम आ सकती है। संकट में से थोड़ी बाहर निकल सकती है प्रभुदेवा बॉयज और आखिर के 2 ओवर्स में विकेट हाथ में रहेंगे तो लंबे प्रहार किए जा सकते हैं। हिमांशु आक्रमण जारी रखते हुए, फुल टॉस है, स्क्वायर ड्राइव किया है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, मिस फील्ड डीप में
तुरंत हालांकि रिकवरी की है डीप कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर ने, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यस हमारे बीच दी लाइन ऑफ देवा पड़गा के डैशिंग डायनामिक पराग पाठोले के कजिन ब्रदर मंगेश पाठोले अपला मंग्या का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों के साथ। मंगेश पाठोले, आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे बैठना है। वेलकम। जयेश पाटिल परिस्थिति को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं। शानदार गेंद, ये तेज निकली, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ मुंह हुई। खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से छकाया जयेश पाटिल को। अँगलचा परिपूर्ण वापर हिमांशू नेहमीच करत होतो. रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतोय. टप्पा पडल्यानंतर पेस जनरेट केला आणि हलकासा बाउन्स मिळाला होता या बॉलला आणि त्याला खेळू की ना खेळू या द्विधा मनस्थितीमध्ये फलंदाज पाहायला मिळालाय आणि बॉल जातोय डॉट. और क्रीज बॉक्स में से ही खेलने का प्रयास किया था, फुटवर्क दिखा नहीं। इस बार बल्ले को ज़्यादा ऊपर उठाया ही नहीं था, छोटी बैकलिप से टर्न किया ऑन साइड में। और फील्डिंग देखिए बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। फील्डर्स काफ़ी चुस्त और चौकन्ने नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक गेंद पर थोड़ा सा मिसफील्ड भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो प्रदर्शन रहा है मैगी 11 का बहुत ही ज़बरदस्त। जर याच धावगतीने खेळ झाला तर फक्त 42 धावा तुम्हाला 6 षटकानंतर पाहायला मिळू शकतील आणि त्या कदाचित कमी असतील. त्यामुळे धावांचा जो आलेख आहे तो उंच करण्यासाठी षटकामध्ये कमीत कमी 2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. कम से कम 50-55 की तरफ तो देखना होगा। पिछला मैच 57 रन बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी आर.के. फ्री हिट की लाजवाब रही, मैच जीता उन्होंने। बाहरी किनारा और विकेट का पतन। खूबसूरत गेंद थी ये, लेफ्ट आर्मर गेंदबाज को इससे अच्छा दृश्य शायद नहीं हो सकता है उनके लिए कि इस तरह से वो बैट्समैन को आउट करे। ये देखिए कितनी खूबसूरत गेंद थी, आगे रखी हुई गेंद थी, लेट मूवमेंट, ड्राइव के लिए आमंत्रित किया, मोटा सिरा लगा बल्ले का और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। हलकासा आउटकटर बॉल तुम्हाला पाहायला मिळाला. पेस तर होताच, पण मात्र टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने टर्न झालाय, त्यामुळे हलकंसं चुंबन घेऊन बॅटचं यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल विसावलाय आणि हा एक प्राइसलेस विकेट होता. कुठेतरी पार्टनरशिप बनत होती, त्या पार्टनरशिपला ब्रेक लावण्याचं काम हिमांशी पटेलने केलंय. हरी जोशी ने भी निराश किया है, शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए। पहली गेंद थी जिसका उन्होंने सामना किया इस पारी में, और क्या शानदार गेंद रही। फुटवर्क की कहीं ना कहीं कमी थी मनीष। अजय सर, 2 वंडर बॉयज आता तुम्हाला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. एक आहे जगदीश नाईक आणि एक आहे जयेश पाटील. तुम्हाला एकत्र एकाच संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळते. और इसी बीच एसके एंटरप्राइजेस के ओनर शुमाइल सूसे, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके हम विशेष आभारी भी है। चायपान की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है। बीपीएल सीजन 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबरदस्त सहकार्य सर्व स्पॉन्सर्सने दिले. सर्व स्पॉन्सर्सचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू फॉर बिलीव अस. क्या वाकई में 6-6 ओवर का मैच हो रहा है या फिर टेस्ट क्रिकेट हो रहा है? जिस तरह से बॉलिंग हो रही है टेस्ट मैच में, जिस तरह से बल्लेबाज को कॉट बिहाइंड आउट करवाया जाता है तेज बॉलर द्वारा, उसी तरह का डिसमिसल हमने देखा। जगदीश के पास स्ट्राइक, अंधाधुंध बल्ला चला बैठे थे। इस बार थोड़ा पीछे रखा था गेंद को, हल्की सी अपील जरूर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल कछुए की चाल है इस समय प्रभुदेवा बॉयज की, 13 पर 4। म्हणून जगदीश नाईकचा हा पवित्र होता की आव देखाना ताव, मला फक्त हवी आहे माझ्या संघासाठी धाव. म्हणून मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न पहिल्याच बॉलवर केला गेला, पण त्या प्रयत्नांमध्ये अपयशी झालाय. तीसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और अभी भी दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं इस मैच में पहले बाउंड्री की। कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है। बहुत ही धारदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है मैगी 11 की ओर से। जोरदार अपील हो रही है, फिर से अपील को ठुकराते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। मोड़ना चाहते थे जयेश पाटिल, हो लेग बाई का इशारा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि शायद इम्पैक्ट लेग स्टंप के बाहर, पिचिंग जो थी गेंद की वो लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी और अंपायर के मन में थोड़ी भी शंका रहेगी तो अंपायर आउट देने वाले नहीं है। तीसरे ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। 3 षटकं संपले आहेत. धावफलक फक्त 14 धावा, 4 गडी बाद. चिंताजनक बाब ठरते या ठिकाणी प्रभुदेवा बॉयज या टीमसाठी. आणि सकाळपासून अजय सर आपण तेच पाहिलंय ना की वातावरण जे बदली झाले, त्या वातावरणामध्ये मात्र गोलंदाज कुठेतरी भाव खाऊन जाते तुम्हाला पाहायला मिळतात. या पुढचा हा सामना असणार आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स वर्सेस द लायन्स ऑफ देवा. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने इनिंग ब्रेकच्या अगोदर टॉस बॉक्समध्ये हजर राहायचंय, ही विनंती दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला केली जाते. पुन्हा एकदा मी पुकार देतोय, चॅलेंज स्पोर्ट्स वर्सेस द लायन्स ऑफ देवा या दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सने टॉस बॉक्समध्ये इनिंग ब्रेकमध्ये तयार राहायचंय.
तर यस जयेश पाटील संयम मी खूप कमी वेळा पाहिलाय जयेश पाटील हा संयम दाखवताना आणि काळाची गरज ओळखून तो संयमाने खेळतोय आणि 5 बॉल्स खेळत त्याने 4 धावा जोडलेत आणि जगदीश नाईकच्या खात्यावर अजूनही धावा लागलेल्या नाहीये. तर अजूनही 3 षटकं खूप महत्वाचे. अजय सर काय तुमचा नजरिया काय बोलतोय पुढच्या 3 षटकामध्ये नक्की काय होईल? वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. कहा भी जाता है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है. लेकिन हाँ, जयेश पाटिल जब तक क्रीज पर है मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो टीम को इन कठिन परिस्थितियों में से उबार सकते हैं, संकट में से उबार सकते हैं. क्षमता है उनके अंदर, कई बार ऐसा कारनामा वो कर चुके हैं. लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि जगदीश नाईक की क्या रणनीति रहती है, वो किस सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं. आणि एक बाजू हीच म्हणावी लागेल की हिमांशू पाटीलचा स्पेल कंप्लीट झालाय आणि राजन पाटीलचं 1 षटक कंप्लीट झालंय. म्हणजे अजूनही 2 बॉलर्स तुम्हाला आता गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतील जे 2 फ्रेश असतील या पुढच्या 3 षटकांमध्ये. और क्या राजन पाटिल अपना कोटा पूरा करेंगे? क्या वो दूसरा ओवर डालेंगे? क्या आक्रमण जारी रखेंगे? लगता तो नहीं है. मेरे ख्याल से बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. जी हाँ, कपिल केनी को आक्रमण पर लाया जा रहा है. ये कुल मिलाकर 17वां मुकाबला है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का प्रभुदेवा बॉयज़ और मैगी 11 के बीच में. जहां बॉलिंग में परिवर्तन, कपिल केनी मैन फ्रॉम गोर से आक्रमण पर आते हुए. साईड आर्म बॉलरला आता आमंत्रित केलं गेलेलं आहे आणि साईड आर्म बॉलर देखील कित्येक वेळा मैदानामध्ये आपली जादू दाखवताना आपण पाहिलेलं आणि आता केडे कपिल केणे याच्यावरती जबाबदारी दिली गेलेली आहे. तर त्या जबाबदारीचा कसा स्वीकार करतायत पाहूया. बॉलिंग एनालिसिस हिमांशु पाटिल का. 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट्स. 1 ओवर राजन ने किया है, 4 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में. कपिल केणे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जयेश पाटीलसाठी धावसंख्या खूप कमी आहे, 14 धावा 4 गडी बाद. प्रभुदेवा बॉयज छोटासा रनअप आहे पण ॲक्शन लाजवाब आहे गोलंदाज कपिलची. पाहूया कसा फेस करतोय जयेश. पहिल्याच बॉलवर त्याचा आवडीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. कंट्रोल पुल स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळाला पण बॅटच्या खालून हा बॉल ट्रॅव्हल केला जातोय. कुठेतरी मोजनमापन चुकतंय फलंदाज जयेश पाटीलचं. और जो चर्चा हमने सुबह के सत्र में की थी पहला मुकाबला शुरू होने से पहले कि ऊपर नीचे रहेगा विकेट, आज भी वही देखने को मिल रहा है. गेंद बल्ले की नीचे से निकल गई. 14वर थांबले धावसंख्या. सर्व पर्याय संपल्यानंतर रिव्हर्सचाच पर्याय कुठेतरी राहिला होता आणि तसाच कुठेतरी प्रयत्न केला गेला पण शरीराचा वेध घेणारा बॉल होता. कुठेतरी पुन्हा एकदा लाईन लाईन लेंथ चेक केली गेली नाहीये आणि त्यामुळेच माझा ताळमेळ चुकतोय. लेग बायची एक धाव धावफलकामध्ये ॲड केली जाईल. जयेश पाटिल जैसे दिग्गज बल्लेबाज को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, रन्स कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है इस समय. तर हे महत्त्वाचं आहे सुरुवात चांगली होणं. अजय सर नेहमीच आपण म्हणतो की गुड स्टार्ट इज हाफ डन. या ठिकाणी कुठेतरी सुरुवात पडझडीत झाली त्याचमुळे मात्र मध्यांतर आणि शेवट देखील तसाच होतोय का या डावाचा पाहूया. पण अजूनही जगदीश नाईक खेळपट्टीवर आहेत. पुन्हा एकदा ऑन साईडला पूल करायचा होता, थोडंसं शफल झाले ते बॉल टर्न होतोय, बॉल काटा बदलतोय आणि त्याला ओळख ना कुठेतरी जगदीश नाईकसाठी कठीण होतं. बघा हलका आउटकटर तुम्हाला पाहायला मिळतोय कपिल केणेचा. मलिंगा स्टाइल है, साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं और ये नेचुरल है कि उनकी गेंद बाहर की तरफ स्विंग होगी दाहिने के बैट्समैन के लिए. यावेळेस बॉल हवेत आहे, उंच उडालाय, एलिव्हेशन मिळालंय, डिस्टन्स नाहीये. फॉरवर्ड स्पेल क्रिजन म्हणून क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय आणि आता 5वा हादरा बसतोय प्रभुदेव बॉयज टीमला. धाव संख्या फक्त 15 असताना स्थिति और भी ज्यादा नाजुक होती हुई. इस बार देखिए स्विंग किया था ऑन साइड में लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और काफी ज्यादा ऊपर खेल बैठे. केवल ऊंचाई थी स्ट्रोक में, दूरी नहीं थी और एक आसान सा कैच वहां पर फील्डर के लिए डीप में. और अल्पेश गायकवाड़ जो कि स्कोरर है हमारे बता रहे हैं कि हर ओवर की चौथी गेंद पर विकेट गिरा है. जगदीश नाइक खाता भी नहीं खोल पाए. एक और बैट्समैन 0 पर आउट हुए हैं. स्कोर है इस समय 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. म्हणजे तुम्हाला असं सांगायचं की 5व्या षटकातल्या आणि 6व्या षटकातल्या 4थ्या बॉलवर विकेट येईल. बच के रहना रे बाबा. बघा या सर्व कल्पनाच आहेत पण मात्र त्याच्यावर नक्कीच तुम्ही लक्ष दिलं गरजेचं आहे. कारण क्रिकेटमध्ये खूप काही आपल्याला पाहायला मिळते आणि क्रिकेट तुमच्या मनासारखं होईल, तुमच्या संघाच्या हिताच्या बाजूने होईल असं नसते. प्रतिस्पर्धी संघ देखील तुमच्यावर कुरघोडी करण्यासाठीच आलेला असतो आणि या ठिकाणी जबरदस्त बॉलिंग पाहायला मिळाले मैगी 11च्या प्रत्येक गोलंदाजांची. अनुशासन दिखाया है गेंदबाजों ने मनीष. कोई भी वाइड या नो बॉल देखने को नहीं मिली है. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है. कपिल यावेळेस मात्र रिव्हर्स कनेक्ट केलाय, बॉल हवेत आहे, बॅकवर्ड स्पेल बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, त्याला हुलकावणी देऊन बॉल जाते सीमारेषा पार आणि हा मिळतोय खूप वेळानंतर महत्वपूर्ण चौकार. और ये पहला चौका है इस मुकाबले का. ओवर नंबर 4 में आया है
वो भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर स्विच हिट किया। वहां पर ऐसे लगा कि बाएं हाथ के बैट्समैन ने स्लॉक स्वीप खेला है। हालांकि पूरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन जयेश पाटिल को पता था कि फील्डर्स कहां पर है, गैप में खेला था और वहां पर खिलाड़ी रोक सकते थे, लेकिन गेंद टर्न हुई और काफी ज्यादा टर्न हुई आउटफील्ड में। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। जबरदस्त या ठिकाणी फटका तुम्हाला पाहायला मिळालाय। बॅकवर्ड पॉईंट रिजनमध्ये बॉल थोडा काळ हवेत होता, पण तरी देखील क्षेत्ररक्षक दूर होता, त्यामुळे हा चौकार मिळालाय। आणि खरंच आयकॉन प्लेअर नाहीये तो, म्हणजेच मॅगी 11 या टीममध्ये तरी देखील चांगला खेळ होतो आयकॉन नसताना मॅगी 11 टीमचा। भिवंडीचं क्रिकेटच इतकं विकसित आहे, त्यामुळे त्यांना कदाचित आयकॉन खेळाडूची गरज भासली नाही आतापर्यंत। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत कसी हुई गेंदबाजी की गई है, क्योंकि उनके आइकॉन प्लेयर एक मुख्य बैटर है किरण पवार। ड्राइव किया और बेहतरीन कैच मिड ऑफ पर, शानदार कैच सुफियान शेख द्वारा। जयेश पाटिल भी आउट। एव्हाना आगळे वेगळे अनऑर्थोडॉक्स फटके खेळत होते, त्याला जीवनदान मिळत होतं, पण आता कॉपी बुक स्टाईलने जबरदस्त ड्राईव्ह केली गेली आणि त्याच बॉलवर मात्र जबरदस्त झेल मिड ऑफच्या क्षेत्रात तुम्हाला पाहायला मिळाला। भारी भरकम शरीर है सुफियान शेख का, उनके लिए तेजी से मूव करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा पूर्वानुमान। हाफ वाली थी, थोड़ा सा अपने आप को रूम देकर सामने ड्राइव किया था, मिड ऑफ ऊपर था, थोड़ा सा वाइड था, लेकिन सुफियान शेख ने लाजवाब कैच लपका है। एक फुल ब्लेडेड स्ट्रोक खेला जयेश पाटिल ने, लेकिन उनका काम तमाम हो गया। एक ऐसे बल्लेबाज जो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बने हुए थे बीच मैदान में, वो भी आउट हो चुके हैं। जयेश पाटिल ने बनाए 8 रन, टीम का स्कोर है 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आता मात्र टीमची नौका तीरावर नेण्यासाठी फलंदाज आलेले ते म्हणजे अक्षय मडवी, हे देखील जबरदस्त बॅटर आहेत, पण आता शेवटच्या क्षणाला म्हणजेच काय जवळपास 8व्या क्रमांकावर ते आलेत आपल्या संघासाठी खेळ करण्यासाठी। आणि अजूनही बॉल्स आहेत, 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉलचा खेळ शिल्लक असताना मात्र क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलंय की 11 तुमच्या संघामध्ये बॅटर्स असायला हवेत आणि 11 बॉलर्स असायला हवेत, आणि आता मात्र 2 बॅटर्स जे आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, पिंटू पाटील आणि अक्षय मडवी, यांच्याकडे सुद्धा संधी आहे आपल्याला सिद्ध करण्यासाठी। निश्चित रूप से मौका हर खिलाड़ी के पास है। यहाँ पर जब आप बीपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। खेलना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जब मौका मिले तो उसको दोनों हाथों से स्वीकारना होगा, भुनाना होगा। 19 पर 6, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अब बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। बायत के एक और तेज बॉलर मैन फ्रॉम गोरसई मयूर केणे आक्रमण पर आते हुए। कपिल केणे नंतर आता मयूर केणे गोलंदाजी मार्कवर येतोय। VIP डाईस एंड कडून स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळते। पिंटू पाटील, दोन्हीही फ्रेश बॅटर्स तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। कुठलाच बॅट्समन सेट झाला नाहीये आतापर्यंत या डावामध्ये। आपण पूर्ण जर आपण उल्लेख केला तर लेफ्ट आर्म ओव्हर आहे, ट्रॅकिंग ड्राईव्ह त्या ठिकाणी काउ कॉर्नर रिजन क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडासा फंबल झाला, एक धाव तर मिळेल, दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न केला जाईल, वेळ होता, त्या वेळेचा सदुपयोग केला। या 2 धावा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या होत्या। अच्छा स्ट्रोक था और विकेटों के बीच की दौड़ बहुत ही ज़बरदस्त रही दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई गेंद चली गई थी वहाँ पर वाइड स्टिप मिड विकेट के स्थान पर। 2 रनों से अपना खाता खोला है पिंटू पाटिल ने। इनके पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि 20 सालों का कम से कम तजुर्बा होगा उनके पास। 21 धावा धावलकावर असतील, 21 रन्स। बघा टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहते। ही पिच मात्र सकाळपासून गोलंदाजांना साथ देते असं म्हणून पाहिलंय, कारण एव्हाना आपण पाहिलं तर गोलंदाजांसाठी कर्दनका फलंदाज ठरत असतात वेगवेगळ्या खेळपट्ट्यावर, पण आजच्या दिवसामध्ये सकाळपासून पाहिलं तर गोलंदाज भाव खाऊन जातात या मैदानावर। और सोचिए सुबह के मैच में कृष्णा सातपुते ने 32 रन 16 गेंदों में बनाए थे, तो वो कितना बड़ा योगदान रहा आर के फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के लिए। कृष्णा सातपुते आणि सूरज पाटील हे 2 फलंदाज आणि त्यांनीच चांगली कामगिरी केली। बाकी आपण जर फलंदाजाचा विचार केला तर म्हणावी तितकी कामगिरी त्यांकडून पाहायला मिळालं। बघा पुन्हा एकदा थोडासा बॉल पुढे ठेवला होता, पुढे ठेवला, फुलरलेनच्या बॉलला देखील न्याय देता आला नाही त्या ठिकाणी फलंदाजाला, कुठे स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय बैटर पिंटू पाटिल। और कहीं ना कहीं गेंद के मेरिट पर भी ज़्यादा बल्लेबाजी हुई नहीं है। ज़रूर विकेट से सहायता है, बॉलर्स के लिए गेंद थोड़ी नीची भी रह रही है, कुछ गेंदें ऊपर उठती है, लेकिन गेंद के मेरिट पर खेलना बहुत ज़रूरी। धावसंख्या 21 वर थांबले। यावेळेस तितकासा प्रॉमिसिंग नाही आहे कव्हर्स रिजन मध्ये। फटका खेळून काढलाय, फॉलो थ्रू मध्ये त्या ठिकाणी गोलंदाज स्वतः बॉल अडवण्यासाठी जातोय, पण मात्र एकच धाव मिळते, एका धावेची वाढ, धावसंख्या 22। अब केवल 8 गेंदें पारी में शेष है। 22 पर 6 इस समय प्रभुदेवा बॉयज टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, एक और बड़ा मुकाबला BPL सीजन 2 का ग्रुप B का मैच चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम द लायंस ऑफ देवा। यस, जसा पुकार दिला गेलाय तुम्हाला टॉस बॉक्समध्ये रेडी राहायचं आहे, त्या ठिकाणी इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाणार आहे। बघा मोठी स्पर्धा आहे, मोठी स्पर्धेमध्ये मात्र थोडीशी शिस्तबद्ध देखील तुम्ही दाखवली पाहिजे, जेणेकरून या स्पर्धेला तुमच्या माध्यमातून रंगत येईल। पुढचा बॉल फेकण्यासाठी मयूर सज्ज होतोय।
ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा कुठलाच प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नव्हता, फक्त बॉलला खेळून काढण्याची जिद्द या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 18 पाहायला मिळालाय. कुठलाच वापस बॉडी वर्क नाही पाहायला मिळालं, त्यानंतर फुटवर्क पाहायला मिळालं नाही. फक्त ऑन साईडला हाफ हँडेड पुल करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळालाय. अंधाधुंध बल्लेबाजी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है इस विकेट पर. शेवटचा बॉल या 5व्या षटकातला. बघा पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती, ऍक्शन रिप्ले पहिल्या स्ट्रोकचा पाहायला मिळाला आणि तितक्याच आत्मीयतेने गोलंदाजी केली आहे या ठिकाणी मयूरने. बॅक टू बॅक 2 बॉल शेवटचे डॉट 5व्या षटकातले. ऐसे लगता है कि दोनों बल्लेबाजों को ऑफ साइड से सख्त एलर्जी है, ऑन साइड में ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं. एक और शानदार ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त हो चुका है. कमाल की गेंदबाजी मैगी 11 के सभी गेंदबाजों द्वारा. 5 ओवर के पश्चात स्कोर है 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. जर या अगोदर सैफला देखील आपण गोलंदाजी करताना पाहिलं होतं आणि सैफच्या गोलंदाजीला देखील फलंदाज न्याय देत नव्हते. सैफची गोलंदाजी ही थोडीशी आउटकटर होती, तर देखील त्याला ऑनसाईडला खेळण्याचा 18 फलंदाज करत होते आणि त्या प्रयत्नांमध्ये अपयश येते. आता देखील तुम्हाला पाहायला मिळालं लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा गोलंदाज मयूरकडे करतोय, त्याला ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि तुम्हाला असफलता पाहायला मिळाले. रनों का ब्रेकअप जरा देखिए. पावर प्ले का जो खेल था उसमें सिर्फ 9 रन बने. उसके बाद के जो 3 ओवर है उसमें 5-5-3, कोई भी ओवर में 6 रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं. मोबाईल नंबर स्कोर कार्डवर तुम्हाला मोबाईल नंबर पाहायला मिळतोय. और जिस तरह से पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, वैसे विकेट्स शुरुआत से ही गिरने शुरू हो गए और वही सबसे बड़ा कारण रहा है कि बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है. और इस टूर्नामेंट में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिन्होंने 40 से कम रन्स बनाए हो 6 ओवर के खेल में. राजन पाटीलला थांबवलंय आणि कपिल केणेवर विश्वास ठेवलाय या शेवटच्या स्लॉग ओव्हरसाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्विच हिट करण्याचा पवित्र तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे, पण मात्र बॉल जातोय तो म्हणजेच डीप पॉइंट रिजन मध्ये. एक धाव मिळेल दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न केला गेला होता. अक्षयचा कॉल, शेवटच्या क्षणाला नकार आलाय. एकाच धावेची वाढ होईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि पोहोचेल 23 याकडे. 23 रन्स ऑन बोर्ड. सुफियान शेख, आपसे रिक्वेस्ट है. स्विंग एंड मिस, बॉल डॉट. रुमाल जो है गले में वो वहाँ पर आप नहीं पहन सकते हो. यस, खूप महत्त्वाचं आहे भिवंडी प्रीमियर लीग आणि तुम्ही खेळता, कित्येक वर्षापासून तुम्ही खेळता, त्यामुळे नियम तुम्हाला माहीत असायला हवे. या स्पर्धेला तुमच्या माध्यमातून खरंच रंगत येते. जबरदस्त क्रिकेट तुमच्या माध्यमातून खेळलं जाते. शुभेच्छा असतील तुम्हाला. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टाईम आहे इन दी एअर आणि गोलंदाज स्वतः झेल स्वीकारण्यासाठी येतो आणि खरंच सूर्यप्रकाश डोळ्यावर आलाय, त्यामुळे जजमेंट घेताना चूक झाले. मात्र एक धाव काय रुकू शकत नाही. एका धावेची वाढ, धावसंख्या जाते ती म्हणजे 24 वर. एक और मिस टाइम स्ट्रोक था और फिर से ऑन साइड में ही खेलना चाहते थे, जबकि गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट रही है. कपिल की कोशिश अच्छी की उन्होंने, लेकिन सूरज की किरणें वाकई में उनकी आंखों पर आ गई और गेंद को मिस कर बैठे. लाईन अँड लेंथ या 2 गोष्टी ओळखून तुम्हाला खेळ करायचा असतो आणि कुठेतरी याचा अभ्यास मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत नाही बॅटरी करणाऱ्या संघाच्या. पुन्हा एकदा ऑन साईडला वारंवार ऑन साईडला स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय. शरीराचा वेध घेणारा हा बॉल आहे. लेग बायची 1 धाव मिळेल. एका धावेची वाढ, धावसंख्या जाते 25 वर. आतापर्यंत बॉल्स फेकून झालेले या षटकातले 4. 2 बॉल्स आहेत आणि 2 बॉल्समध्ये किती धावा गोळा करतील लेट्स सी. पुढचा सामना असेल चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि द लायन्स ऑफ देवा. पुन्हा एकदा प्ले अँड मिस. तो टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को पहुंचना है टॉस बॉक्स में. चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और द लायंस ऑफ देवा के कैप्टन. द लायंस ऑफ देवा पराग पाटोले और सुजीत ढोले इनकी टीम है. चैलेंज स्पोर्ट्स के ओनर है मयूर विलास पाटील. यावेळेस शेवटच्या क्षणाला का होईना मोठा फटका येतोय डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय आणि विकेट डाऊन होतोय. फलंदाज बाद आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपतोय आणि पहिला डाव समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच प्रभुदेवा बॉयची 7 बाद 25 धावा आणि जिंकण्यासाठी 36 बॉल्स मध्ये 26 धावांची गरज असेल मॅगी 11 टीमला. बीपीएल सीजन 2 का ये सबसे कम स्कोर है किसी भी टीम द्वारा बनाया गया. प्रभुदेवा बॉयज के नाम 25 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर के खेल में और एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए मैगी 11 के सामने 26 रन मात्र बनाने होंगे. कमाल की गेंदबाजी, कप्तान बहुत ही खुश है इस समय और पूरा खेमा खुश नजर आता हुआ मैगी 11 का. आइए चलते अब अगले मैच के टॉस की तरफ. प्रेजेंटेशन बॉक्स में, टॉस बॉक्स में, जहां पर प्रेरणा गुप्ता और सिद्दीक भाबे मौजूद है. उनके साथ जुड़े हैं दोनों भी टीमों के कप्तान.
जी हाँ, बहुत 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 शुक्रिया वापस से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। वेलकम टू बीपीएल 2022। यस, इस टॉस के लिए मैं गणेश पालीवाल साहब, जो मागीलाल पालीवाल साहब के भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम सर। आपकी टीम ज़बरदस्त खेल रही है, खुश तो हैं आप? खुश तो बहुत होंगे। यस, अजीम अब्दुल्ले, दोनों कैप्टन, मैजेस्टिक शाहिद खान और ज़बरदस्त इन फॉर्म सचिन बोयर। देखिए, सिक्के में तो बहुत कुछ है सचिन। एक तरफ बीपीएल जिसकी हवा चारों तरफ चल रही है, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, और एक तरफ वो कमेटी जिसके आने के बाद क्रिकेट तालुका में वेल ऑर्गेनाइज हुआ, BC4। बीपीएल कहाँ है? शाहिद खान ने आया क्या है देखना है। मैच रेफरी क्या बताते हैं। टॉस को जीता है मयूर विलास पाटिल फैम टीम चैलेंज ने। बहुत धन्यवाद सर, आपसे निवेदन है मंच की शोभा को बढ़ाना है। दोनों टीमें जो खेल रही है, चैलेंज और द लाइन ऑफ देवा पड़गा, पराग पठोले सुजीत ढोले फैम टीम है, और लेजेंड ऑफ भिवंडी के सपूत मयूर विलास पाटिल फैम टीम है। चैलेंज ने टॉस जीता है। तो टॉस जीता है आपने, क्या चूज करना चाहेंगे? सबसे जाहिर सवाल। फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। मैं देखती हूँ जितने लोग आते हैं फील्डिंग चूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्या पहले फील्डिंग करते हैं तो? हाँ ज़रूर, विकेट थोड़ा खराब है तो पहले बैटिंग करते हैं, उनको रन बनाने मुश्किल होता है, इसलिए फील्डिंग करेंगे। अच्छा, किन प्लेयर्स पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे बॉलिंग के लिए? सबसे पहले किसको भेजेंगे? सबसे उम्मीद ज़्यादा है और ज़्यादा तक प्रशांत से रहेगी। हाँ प्रशांत से रहेगी। सचिन, मैं अलग सवाल करूंगा। पहले बीपीएल के आप रनर्स रहे, ये बताइए कि इस बीपीएल का आकर्षण, अट्रैक्शन और ग्लैमर आपको कैसा लग रहा है? ग्राउंड के स्टेडियम में खेलने की मज़ा जो अलग ही है, वो ग्राउंड अलग है, ये ग्राउंड अलग है, तो अच्छा रहेगा। ये ग्राउंड भी अच्छा बना है तो मज़ा आएगा खेलने के लिए। 11 खिलाड़ियों का मैच रहता है, लेकिन आप क्या है, कौन कौन है और क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? आरब शेख है, ऑलराउंडर है, अपेक्षा उससे ज़्यादा रहेगी बैटिंग और बॉलिंग में। थैंक यू। मैजेस्टिक शाहिद खान है। शाहिद खान, बीपीएल BC4 अल्ताफ बाली का ये शो, आप मैजेस्टिक है, आपको लगता नहीं कि क्या वाकई में क्रिकेट की जादुई नगरी में आप आए? बिल्कुल, स्टेडियम को बहुत अच्छा तरीके से सजाया गया है बाबे सर, और बहुत मेहनत की है इसमें पॉइनियर स्पोर्ट्स और BC4 और अल्ताफ भाई ने, क्योंकि जिस तरीके का मैंने देखा कि भिवंडी में क्रिकेट हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ अल्ताफ भाई का है, और उन्होंने क्रिकेट को बहुत ऊपर लाया है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रखा है भिवंडी के खिलाड़ियों के लिए कि ताकि एक लीग मैचेस जो कभी नहीं होता था भिवंडी में, इतने सालों से क्रिकेट हो रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म लाया और यहाँ पे मौका मिला है। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा अल्ताफ भाई, BC4 को और पूरी पॉइनियर की मेरी टीम को। देखिए, शायद टॉस इज इम्पोर्टेंट, हर टॉस इम्पोर्टेंट होता है। आपके व्यू से टॉस इम्पोर्टेंट था, जीतते तो क्या करते? टॉस इंपॉर्टेंट तो था बाबे सर, लेकिन टॉस भी एक क्रिकेट का पार्ट है, तो वो हिसाब से जो आया अपने को उसका परफॉर्म करना है। अगर आपके पास बैटिंग आती है तो आप बैटिंग में परफॉर्मेंस करो, आपकी फील्डिंग आती है तो आप फील्डिंग में परफॉर्मेंस करो। तो बैटिंग आई है इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। क्या उम्मीद रखते हैं हाई प्रोफाइल इंडियन ओपनर थॉमस डाइस से? बिल्कुल, थॉमस एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो आज पूरे ऑल इंडिया में उसका काफ़ी नाम भी चल रहा है, और माशाल्लाह उसने पिछले साल भी बीपीएल में मेरी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ये साल भी उम्मीद है कि वो अपना 100% दे, और बाकी सभी प्लेयर से, क्योंकि एक प्लेयर से बाबे सर आप जीत नहीं सकते क्रिकेट को, आपके 11 प्लेयर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, जब भी आप बड़े टीम में, बड़े टूर्नामेंट में आगे जा सकते हैं। तो सभी प्लेयर्स अपना अच्छा करे, जिसको जैसा मौका मिले वो अपना परफॉर्मेंस दे। देखिए, पड़गा का नाम बहुत आजकल चल रहा है, चाहे वो हमने थाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग देखा, उसके बाद पड़गा का जो नाम है वो बहुत आगे चल रहा है। उम्मीद करे कि द लाइन ऑफ देवा पड़गा बीपीएल में भी आगे देख रही। बिल्कुल, कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। फर्स्ट मैच है, फर्स्ट मैच में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही आगे जाएगा, और पहला मैच में सभी प्लेयर से यही गुजारिश है कि अपना 100% दे। और पड़गा का परिसर भाभी सर पहले से ही बहुत ही मतलब क्रिकेट के लिए यहाँ पर चलता रहा है, और पड़गा का परिसर इसी तरीके से क्रिकेट खेलते रहेगा, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे खिलाड़ी आएंगे पड़गा से। All the best, both captain. The news from the toss box is Challenge Sports won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box.
धन्यवाद सिद्दीक जी। जैसे ही पारी समाप्त हुई, हमारे दोनों भी जो एक्सपर्ट स्कोरर है अल्पेश गायकवाड़ और साहिबा मोमिन, उन्होंने एक रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे बताया है कि ये सेकंड लोवेस्ट टोटल है बीपीएल सीजन 2 का। इससे पहले 24 रन 6 ओवर्स में बनाए थे सोना देवी विहान मीत कुमार ने आगरी राजा पोगाव के विरुद्ध, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा खुशी की बात तो नहीं है। पहली गेंद डॉट चली गई है, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। सलामी बैटर्स क्रीज पर है सागर पाटिल और आतिश। 26 रनों का मात्र टारगेट है। कमेंट्री में अब हम परिवर्तन कर रहे हैं, माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सिद्दीक भाबे और उनके साथ मजर खान। ओ पटकी भी गेंद थी, हालांकि पुल करना चाहते थे। हमारे बीच बहुत ही स्मार्ट हमारे रमीज रईस जुड़ चुके हैं। टकू जैन 3 in 1, सचिन पवार, सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए सीजन की गिरामीन की सबसे अच्छी गेंद रितेश धुमाले ने की थी जब उन्होंने विश्वनाथ यादव को बोल्ड किया था। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया है सागर पाटिल ने अपने ही अंदाज में, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता है इस वक्त सागर के बल्ले से। दिशा में भटके और गिरे फटके। लेग स्टंप पे गेंद थी, खाली क्षेत्र था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, केवल क्लिप करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रन। सिटी क्रिकेट में जहां अच्छी गेंद 6 रन, जहां अच्छी गेंद फाइक अंसारी ने की थी जब एवन पवन को बोल्ड किया था, वहीं ग्रामीण क्रिकेट में रितेश धुमाले ने जब विश्वनाथ यादव को बोल्ड किया था लेट दिनकर से ट्रॉफी में। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर सागर एक बार फिर से, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिवेशन दे बैठे थे, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर 7 पर पहुंचता हुआ। जो टारगेट मैगी के सामने बाबे सर वो 26 रनों का एक आसान सा टारगेट है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज सागर पाटिल और अब आतिश बामरे। देखिए कप्तान आतिश बामरे, और क्या फ्लॉप शो रहा था बल्लेबाजी का प्रभुदेवा बॉयज का। इस बार पुल किया इस गेंद को, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और बेहतरीन कैच वहां पर जेपी का। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त मैगी स्पोर्ट्स का आतिश बामरे के रूप में। व्हाट अ फील्डर इज। क्या कैच पकड़ा है जयेश पाटिल ने, वंडर बॉय, टेकन अ वंडरफुल कैच। फिर पटकी भी गेंद थी, एलिवेशन नहीं बना। और ये देखिए जंगल में शेर से शिकार नहीं छूटते हैं और जयेश पाटिल से कैच नहीं छूटते हैं। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है जयेश पाटिल ने। पहला विकेट गिरता हुआ मैगी 11 का आतिश बामरे शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। गणेश पालीवाल साहब हमारे बीच में है। मैगी 11 के टीम की जो बॉलिंग रही थी वो लाजवाब रही थी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आकाश वलसे, हालांकि ओपनर है लेकिन 1 डाउन पोजीशन पे इस वक्त आए। रितेश अगला विकेट लेने के बाद मुकाबला इस बार सामना करेंगे फिर से वहां पर सागर पाटिल। एक और अच्छी गेंद वहां पर रितेश की, बहुत बढ़िया अब गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर गेंदबाज रितेश द्वारा। ये देखिए क्या गेंद थी, कान के पास से कह के गई तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 7 रन सिर्फ खर्च किए वहां पर रितेश ने, जिसमें बाबे सर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर भी लगा, लेकिन उसके बाद भी बेहतरीन गेंदबाजी हम कह सकते, जहां पर एक बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने आतिश बामरे के रूप में। पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन। पहले ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो 7 रन आए हैं, हालांकि लक्ष्य छोटा है। अगला मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस, मयूर विलास पाटिल फेम टीम चैलेंज won the toss and invite Parag Pathole and Sujit Dole फेम टीम द लॉइन ऑफ देवा पड़गा। उसके बाद RD 440 और प्रभुदेवा बॉयज़ के बीच में मैच रहेगा। आखिरी मुकाबला RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट और द लॉइन ऑफ देवा पड़गा। ये आज के मैचेस की रूपरेखा।
दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए प्रतीक वाकड़े को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली वहां पर रितेश द्वारा। पहली गेंद और बोल्ड, पहली गेंद पर यहां पर विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज प्रतीक। कमाल की गेंद रही थी वहां पर, जहां आकाश वलसे की पारी समाप्त होती हुई। देखिए, क्रिकेट में कहा जाता है कि एक अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है। क्या इन कटर थी, कट होके अंदर की जानी भाई। लेकिन टेनिस क्रिकेट में अब कहना होगा कि एक अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता हो उसका लेग स्टंप कहाँ है। अराउंड द लेग्स काफ़ी बोल्ड हुए हैं। फिर से हम देखना चाहेंगे इस गेंद को प्रतीक वाकड़े की। क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानी भाई बोल्ड कर दिया। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, अंदर की तरफ आए थे लेकिन बल्लेबाज ने क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, फाइन खेलना चाहते थे उस गेंद को, और ऑन द लेग्स बोल्ड होकर वापस लौटते हुए आकाश वलसे। दूसरा विकेट गिरा यहां पर मैगी 11 का 7 रनों पर। नए बैट्समैन रन मशीन ऑफ भिवंडी विक्की मात्रे और इस ग्राउंड का भी चोली दामन का साथ है। एमजे ट्रॉफी के फाइनल में ज़बरदस्त बल्लेबाजी और कई ऐसे इनिंग्स है जो उनकी अच्छी मेमोरीज में पकड़ी गई है। पहली गेंद वहां पर विक्की की, और देखना है एक और विकेट। विक्की मात्रे की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई, बैक टू बैक अब 2 विकेटें गिरती हुई। यहाँ सराहना करूंगा मैं प्रभुदेवा बॉयज की। देखिए कितने दूर से खेले थे, पैरों में हलचल नहीं थी। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। खराब शॉट खेलकर पुअर स्ट्रोक प्लेड बाय विक्की मात्रे, शून्य का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रतीक द्वारा। बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। पहली 2 गेंदों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज प्रतीक द्वारा। बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश की वहां पर विक्की मात्रे ने। हालांकि हम स्कोर देखे बाबे सर तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन शुरुआत भी उतनी बेहतर नहीं हुई यहाँ पर मैगी 11 की। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर विकेटें गिर रही है। नए बल्लेबाज अब हिमांशु हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे वहां हिमांशु पाटिल। और अभी तक एक हैट्रिक सैफ शेख कर चुके हैं। ओ बढ़िया गेंद, अच्छी सोच की गेंद, नीचे बैकलीप का इस्तेमाल, पुश किया गेंद को मिड ऑन पे, 1 रन। 2 हैट्रिक हो चुके हैं वैभव माली ने, जिन्होंने 6 विकेटें ली थी। पहला हैट्रिक वैभव माली ने किया और दूसरा हैट्रिक सैफ शेख ने। देखिए वैभव माली का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी है अभी तक भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, वैभव माली और सैफ शेख ने। सागर इस बार सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज प्रतीक वाकड़े का। अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है प्रतीक द्वारा, जहां एक रन खर्च किया और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन अगर हम सागर की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सिक्सर भी लगाया है उन्होंने। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज सागर ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से देखने को मिली है प्रतीक द्वारा, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर बीट हो गए थे बल्लेबाज सागर। अच्छा निर्णय अंपायर का, ऊपर लगी थी गेंद। उसी बीच इस गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से भेज दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ सागर के बल्ले से। छोटी गेंद और बड़ी नसीहत, आइए देखते हैं। अजय गरत कहते हैं छोटी गेंद मानो खोटी गेंद, इंतजार किया और वार किया। बेहतरीन हुक शॉट, गेंद लगभग बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के ऊपर जाती भी 6 रन। ये सही तरीका है, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन, गेंद की लाइन से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दिया।
इस बार स्विच हिट खेला है वहां पर और ये गेंद भी जाएंगी इस बार 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है यहाँ पर सागर द्वारा। अब तक अगर हम देखें तो जो स्कोर बना है मैगी का कुल मिलाकर 18 रन, जहां पर हम देख सकते हैं कि सागर इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर उनकी इनिंग पे भाभी सर हम नजर डालें तो 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई है उन्होंने। देखिए मजहर खान, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ा करना चाहिए, और टेढ़ा कर दिया यहाँ सागर ने। तो दूसरे ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 18 रन बने और 3 विकेटें भी गिरी है। अब यहाँ से जो इक्वेशन है 8 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 4 ओवर 24 गेंदें बची हुई है। गेंदबाजी में अब आइकॉन खिलाड़ी को बुलाया गया है, विश्वनाथ जाधव। एक बात है मजहर, इस तरह के मैचेस आपको जीतने के लिए गुच्छों में विकेटें लेना होती है। विश्वनाथ यादव द क्लास प्लेयर। जी बिल्कुल सही कहा आपने भाभी सर, वही देखते हुए यहाँ पर विश्वनाथ जाधव को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर हिमांशु ने। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज। अगर भाभी सर हम सीजन 2 की बात करें तो ज़्यादातर जो टीमें हैं उन्होंने अपने आइकॉन खिलाड़ी को रिटर्न किया है, जिस तरह से हम देख सकते हैं कासिम बाबू, थॉमस डाइस और अब विश्वनाथ यादव। आराम से उसी बीच वहां पर कवर की दिशा में खेलने की कोशिश और आउट हो गए वहां पर हिमांशु। हालांकि गेंद की उछाल को काउंट नहीं कर पाए थे हिमांशु पाटिल, पंच जरूर किया था, पीछे प्रोटेक्शन नहीं था, उसके ऊपर से खेलना चाहते थे, ज्यादा बाहर कटी थी। शॉट तो टाइम किया था लेकिन हवा में गेंद थी। विश्वनाथ यादव वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने धानियों गांव को सारे भारत देश में पहुंचा है। जूझ रही, लड़ रही है। देखिए जो भी रन आपके पास रहते हैं, आपने देखा कि हम अक्सर देखते हैं सिटी क्रिकेट में अंजुमन को, वो जो रन बनाती है उसी में लड़ती है। जी बिल्कुल भाभी सर, और यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ की है। अब तक 4 विकेटें गिरी है और स्कोर हम देखें तो सिर्फ 18 रन। अभी भी यहाँ से 8 रन ज़रूर चाहिए, लेकिन गेंदबाजी बहुत कमाल की देखने को मिल रही है। नए बल्लेबाज अब आए हैं अकबर शेख। पिछले सीज़न अकबर शेख ने एक अर्धशतक ज़रूर लगाया था उन्होंने, और पिछली सीजन में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेले थे। कमाल के खिलाड़ी हैं, पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख। पहली गेंद वहां पर देखना है, कट कर दिया इस गेंद को। अक्षय जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा और ओवर थ्रो होता हुआ। पहले हम देख रहे बाबे सर के रन उतने नहीं है और इस पर ये ओवर थ्रो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल, गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं, दुष्काल 13वां महीना। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 20 पर पहुंचता हुआ 4 विकेटें गंवाने के बाद। एक बार फिर से सामना करेंगे अकबर। इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, वहां पर पढ़ नहीं पाए थे उस गेंद को अकबर। डॉट गेंद होती हुई। देखिए यहाँ बल्लेबाज का कम कसूर है। हम पहले दिन से देख रहे हैं दोनों एंड पे कोई तो ऐसा स्पॉट है जहाँ पे गेंदें टिप्पा खाने के बाद काफी बैठ जाती। इसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया और वहां खिलाड़ी मौजूद है। जीवन दान मिलता हुआ इस वक्त अकबर शेख को। सूरज भोईर वहां पर मौजूद थे। गेंदबाज तो बाबे सर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, लेकिन जो फील्डर है अब उनको भी उनका साथ देना हो। जिस तरह से हमने देखा कि जयेश पाटिल ने एक बहुत ही बढ़िया क्या समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि सूरज भोईर कैच ड्रॉप करते हुए फिंगर रोल किए थे, उंगलियां फेरी थी वहां पर। कमाल की गेंद। एक और अच्छी गेंद वहां पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली इस ओवर में विश्वनाथ यादव द्वारा। This is the quality bowling. This is the quality bowling from Vishwanath Yadav. Mix up, leg cutter, off cutter, pacey one, and I think is the great player. Whatever he end, how many runs he consider? 3 runs and 1 wicket. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त 21। 18 गेंदों में कितने रन चाहिए अल्पेश? सिर्फ 5 रन चाहिए। ये बचाना ऐसे मानो
हालांकि दुनिया में जब तक ड्रॉप सीन ना हो जाए, खास तौर से क्रिकेट में भविष्यवाणियाँ सही नहीं होती है, लेकिन लगभग लगभग मिशन इम्पॉसिबल। पूरी विकेटें लेकर ही मैच जीत सकते हैं, वरना बैट्समैन 18 गेंदों तक खड़े रहे तो काम तमाम हो जाएगा। जी बिल्कुल भावेश सर, क्योंकि इक्वेशन अगर हम देखें तो काफ़ी आसान है। 18 गेंदें बची है और 5 रन यहाँ से चाहिए, जबकि अगर हम क्रीज पर देखें तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। सागर जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर लगाकर खेल रहे हैं, और उनका साथ देते हुए अकबर शेख। गेंदबाजी के लिए अब देखना है, एक बार फिर से प्रतीक को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, पर रितेश को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी रितेश ने। सामना करेंगे वहाँ पर अकबर शेख। पहली गेंद वहां पर कट कर दिया इस गेंद को, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अकबर शेख के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये शॉर्ट गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपर कट लगाया। अब यहां से जो रन चाहिए बाबे सर, सिर्फ 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये शॉट सचिन तेंदुलकर ने लाया था, सिल्की टच किया था उसे, और गेंद थर्ड मैन पर 4 रन। हुक की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई और मैच को जीत लिया इस वक्त मैगी 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन गणेश पालीवाल, द कोच शाहिद अंसारी, हार्ड लक प्रभुदेवा बॉयज, हार्ड लक प्रभुदास नाइक। और एक बार फिर चला है टाइम प्रेजेंटेशन का, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र और बहुत ही अच्छे कमेंटेटर सिद्दीक भाबे जी। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा गणेश पालीवाल साहब, नईम शेख साहब, आवेश रईस उर्फ बाबा पूर्व ऑलराउंडर, और आरके फ्रीड के रजी कुआरी। सारे हमारे गेस्ट्स हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाएंगे। गणेश पालीवाल साहब और जिला परिषद सदस्य नईम शेख, आरके फ्रीड के रजी कुआरी, और मशहूर ऑलराउंडर एक्स पॉइनियर अवेश बाबा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, 2 ओवर 5 रन और 3 विकेट, भिवंडी के लसित मलिंगा कपिल केने। क्या बात है, जोरदार तालियां कपिल के लिए। कपिल आपको वहाँ खड़ा रहना है। आइए, सबसे पहले मैं आरके फ्रीड के हमारे काबिल दोस्त रजी कुवारी से कहूँगा कि गिफ्ट हैम्पर कपिल केने को देना है। उसके बाद जिला परिषद सदस्य और कहा जाता है सत्कार सम्राट नईम शेख साहब के हाथों से हम ये केक दे रहे हैं, द ड्रीम होममेड केक बाय नईम जी। बहुत ही बढ़िया, आज केक के जैसे ही लग रहे हैं नईम जी मुझे। आवेश बाबा जो कि एक्स ऑलराउंडर हैं, उनके हाथों से हम लापास बुटीक, फैशन में 4 चांद लगाने वाली बुटीक, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी और रियल स्टील आपके घरों को रखे मजबूत। आखिर में आपने बीपीएल में अच्छी गेंदबाजी की, आपको याद रहना चाहिए
क्योंकि एक्रेलिक आर्ट 2 की ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएंगी और देने जा रहे हैं। बहुत खुश भी है, आपके टीम के ओनर भी हैं गणेश पालीवाल। थैंक यू सो मच ऑल आवर गेस्ट। कपिल यहाँ आ जाएं आप। प्रेजेंटेशन ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आइए कपिल कहने कुछ आपसे चर्चा करते हैं। भिवंडी के लसित मलिंगा, क्या बॉलिंग की आपने यहाँ। पहले ये बताइए कि क्या गेंद क्या पिच गेंदबाजों को सपोर्ट कर रही। हाँ जरूर कर रहे वो। आज आपकी गेंदबाजी का जो यूनिट था मांगीलाल पालीवाल की जो टीम है मैगी का, परफेक्ट यूनिट नजर आया। क्या सेटिस्फाई हैं बाकी गेंदबाजों से भी आप। हाँ सबसे सेटिस्फाई और हमारा आइकॉन भी नहीं है फिर भी हम अच्छे खेले। तो कल आइकॉन आएगा तो डबल धमाका रहेगा। हाँ जरूर सर। मजा आया आपको इस पिच पे खेल के? बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, फेवरेबल है। हाँ जरूर, धोबी तालाब पे जब भी खेलता हूँ तो मेरा 100% अच्छी हो रहती है। अच्छा मुझे बताइए कि आज स्पेशली आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अल्ताफ बाली जी ने, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और ये इतना अच्छा दुल्हन के जैसे सजाया है पूरे जो स्टेडियम को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो टूर्नामेंट रहती है वो कुछ अलग ही रहती है, भिवंडी में सबसे अच्छी रहती है। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये मैन ऑफ द मैच टाइटल? पूरे टीम को। पूरी टीम को। बढ़िया बात है। यस, एक आखिरी सवाल। आपने जैसे कहा इस लीग का नाम मैंने सुपर से ऊपर दिया है, तो वाकई में लीग बहुत होते हैं, ये सुपर से ऊपर है आपके नजरिए से? हाँ। तो ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच कपिल केने, 2 ओवर 5 रन 3 विकेट। मैं सिद्दीक बाबे को एंकर प्रेरणा गुप्ता के साथ आपको लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी और प्रेरणा गुप्ता। चलते अब तीसरे मैच की तरफ। आज चौथा दिन है, आज का ये तीसरा मुकाबला ग्रुप बी से एक और बड़ा मुकाबला द लायंस ऑफ देवा बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स। इस मैच का टॉस चैलेंज के कप्तान ने जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आज के पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, दूसरे मैच में चेस करने वाली टीम जीती है। आज एक सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला वाकई में क्लैश ऑफ टाइटन्स है? शुमैल सुसे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एसके एंटरप्राइजेस के ओनर। और चाय के मामले में मुंबई तड़का आपको घर एहसास दिलाए घर का, क्या चाय मूड बना देती है? और देखिए सिद्दीक जी, बीपीएल का हर मैच मैं समझता हूँ कि सितारों की जंग है, क्योंकि हर टीम में कई सारे सितारे खेल रहे हैं भिवंडी टेनिस क्रिकेट के, और हर टीम में ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर देखने को मिल रहा है। तो उसको देखते हुए तो हर मैच क्लैश ऑफ टाइटन्स है। Yes, two openers on the ground, the high profile opener of Indian cricket, tennis cricket, Thomas Dice, in-form batsman with majestic Shahid Khan. शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप पहला मैच खेलते हो किसी भी लीग टूर्नामेंट में। देखिए हमारे ऑनर मयूर विलास पाटिल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, दाईं ओर हमारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीपीएल में, और आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। मयूर फेस ऑफ भिवंडी, मयूर पाटिल जी आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है प्लीज़। सो बैक टू क्रिकेट, 2 openers, Thomas Dice, the in-form opener in this season in all over Indian cricket, with majestic the captain Shahid Khan. I think this is the good combination. Shahid himself on top order now. सबसे बड़ी बात यह है कि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन आज बल्लेबाजों की कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा ली जा रही है गेंदबाजों द्वारा। तो देखना है कि ये 2 दिग्गज सलामी बल्लेबाज किस तरह से स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को। Yes, right analysis from Ajay Garat from since of morning, the first match. The bowlers done outstanding job so far in BPL